वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑन हीलिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी। इस सीरीज़ के फर्स्ट 2 एपिसोड्स में हमने स्टिचेस की हीलिंग कवर की है और हमने कवर किया था हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू गेट अ मसाज आफ्टर योर डिलीवरी। सो इफ़ यू हैवंट सीन दोज आफ्टर दिस वीडियो, मेक श्योर टू क्यू दैट अप एंड वॉच दोज एज वेल। आज की वीडियो में ना वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अ फ्यू रिस्ट्रिक्शंस जो ट्रेडिशनली जो ओल्डर कल्चर्स है ना उसमें पास ऑन की जाती हैं, सेइंग दैट दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड डूइंग एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन। तो आई नो रिस्ट्रिक्शंस इज़ नॉट अ वेल लाइक्ड वर्ड, इसको कुछ भी कह लो, इसको डिसिप्लिन कह लो, बट अ बेटर वे टू लुक एट इट ना इज़ कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप 40 दिन तक कर लोगे या जो आप 40 दिन तक नहीं करोगे, ये आपको अगले 40 साल तक काम में आएंगी एंड आप 40 साल तक आप ये चीज़ें करने या ना करने का बेनिफिट रीप करोगे। सो आई होप दैट मेक्स दिस मोर बेरेबल एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी ओल्डर कल्चर में ना, चाइनीज़ कल्चर हो गया, अफ्रीकन हो गया, इंडियन हो गया, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल दैट अ वुमन इज़ टिपिकली पुट ऑन फॉर 40 डेज आफ्टर हर डिलीवरी। नंबर 1 चीज़ जो आपको अवॉइड करने के लिए हर पुराने कल्चर में कहा जाता है आफ्टर डिलीवरी इज़ अ फैन डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ योर हेड। हाँ, हमें पंखा अवॉइड करना है, बहुत तेज़ पंखा नहीं चलाना है, बहुत ठंड वाली जगह में नहीं बैठना है, किसी विंडो से ड्राफ्ट आ रहा है तो हमें वहाँ नहीं बैठना है। बेसिकली इट इज़ ओके टू बी अनकम्फर्टेबल एंड स्वेटिंग, बट इट इज़ नॉट ओके टू बी इन अ प्लेस जहाँ पे बहुत तेज़ सी हवा चल रही है। इसका लॉजिक समझते हैं। आफ्टर डिलीवरी आपकी बॉडी हो गई होती है वीक, ओके, आपकी बॉडी में बढ़ गया होता है समथिंग कॉल्ड वात, ओके, विच इज़ द एयर एलिमेंट इन योर बॉडी, वो ऑलरेडी इंक्रीज्ड होता है। अब ऐसे में जब आपको पंखे की हवा या बहुत तेज़ आपने एसी चलाया हुआ है या कोई भी आपको ड्राफ्ट पड़ रहा है, जब ऐसी हवा से आप एक्सपोज होते हो, वो आपकी बॉडी में इस हवा की, इस वात की कंडीशन को इंक्रीज़ करता है and you develop problems like joint pains, you develop headaches, headache की टेंडेंसी शुरू हो जाती है, आंखें कमज़ोर हो जाती है, ये सारी प्रॉब्लम्स वात बढ़ने से हो जाती है। A lot of women, you know, they get arthritis way earlier in their life, you know, than they need to or they could have probably avoided अगर बस वो अपने joints को और अपने आप को हवा से बचा के रख लेते पोस्ट डिलीवरी। तो इनफैक्ट टू गो अ स्टेप फर्दर, एक्चुअली आइडली तो सिर और कान जो हैं आपके, वो एक लाइट सा स्कार्फ पहन के एंड अपनी रिस्ट्स और अपने एंकल्स भी कवर करके आइडली हमें रखने चाहिए। उसका भी लॉजिक यही है कि हमें अपने आप को इस टाइम ठंड से बचाना है। आपने बहुत छोटे बच्चों को देखा होगा और बुज़ुर्गों को देखा होगा कि वो हमेशा एक लाइट सी शॉल, एक लाइट सा कुछ अपना लेके बैठते हैं एंड कभी पंखा चल रहा है, कभी एसी चल रहा है, तो वो अपना एक वो कपड़ा यूज़ करते हैं टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए। छोटे बच्चों को भी हमेशा आपके डॉक्टर ने यही सलाह दी होगी दैट मेक हिम और हर वेयर 1 लेयर मोर देन व्हाट यू आर वेयरिंग। तो अगर मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, अगर छोटा बच्चा है इसी वेदर में, इसके ऊपर एक और लेयर, एक और कपड़ा कोई भी उसको पहनानी होगी। तो आप भी इस टाइम पे एटलीस्ट टिल 40 डेज़ आफ्टर योर डिलीवरी आप भी बुज़ुर्गों और छोटे बच्चों की कैटेगरी में ही आते हो। तो जो सारी प्रिकॉशंस उनके लिए ली जाती हैं उनकी हेल्थ के लिए, वो आपको भी लेनी चाहिए टू प्रिवेंट दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर कमिंग। नंबर 2, प्लीज़ अवॉइड वॉचिंग TV, प्लीज़ अवॉइड मोबाइल फ़ोन्स, प्लीज़ अवॉइड रीडिंग अ बुक, प्लीज़ अवॉइड एनी थिंग जो कि आपकी आँखों को स्ट्रेन करता है टिल 40 डेज़ आफ्टर योर डिलीवरी। इसका लॉजिक क्या होता है? इसका लॉजिक होता है कि ऑलरेडी आपके सिस्टम पे इतना स्ट्रेस पड़ा हुआ था, इतना स्ट्रेस पड़ चुका है दैट इस टाइम पे अगर आप एक ऑलरेडी कमज़ोर हुए बॉडी के ऑर्गन को, बॉडी की इंद्रियां जिसको बोलते हैं, बॉडी की सेंसेस को आप यूज़ करोगे तो उसके डिटीरियोरेट होने के चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस टाइम पे अगर आप अपना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट साइड पे रख के और यू कैन जस्ट प्रॉब्ली नॉट डू एनीथिंग दैट इज़ वेरी टैक्सिंग फॉर योर आइज़, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि वी फील कि वी आर सो डिपेंडेंट ऑन आवर गैजेट्स फॉर एंटरटेनमेंट और फॉर मेंटल स्टिमुलेशन दैट वी फील दैट इफ़ यू आर नॉट कंज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ कंटेंट वी फील लाइक वी आर गोइंग टू गो नट्स, राइट? बिकॉज ऑलरेडी आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, already are not doing the things that you would have otherwise done. You are in a room, you're with a baby
and it is a very nerve-wracking situation for anybody, and you would want to kind of take your phone and escape, right? And it is very normal and very natural. But इस time पे delivery के बाद the idea is to be in the state of प्रत्याहार, जो योग में बोलते हैं, जबकि आप बाकी सारी चीज़ों से अपनी सेंसेस को वॉलंटरली विड्रॉ कर लेते हो, और वही आप जो एनर्जी है जो आपकी बाहर चीज़ों में जाती, खाने पीने में या टीवी देखने में या किताबें पढ़ने में, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग योर सेंसेस देयर, you are consolidating them inwards and you are going inwards more and more, which is why if during pregnancy अगर आपने एक meditation practice develop कर ली थी, this is the time to actually strengthen that meditative practice, okay? And this is the time to really go inwards and really kind of process your emotions. अब process your emotions का मतलब ये नहीं है हमें घंटों घंटों बैठ के ओवर थिंकिंग करनी है, हमें बस we just have to be more in our body and less in our mind, okay? Because इस टाइम पे आप जितना सोचोगे उतनी आपको एंग्जाइटी होएगी, जितना आप बाहर का मीडिया कंज्यूम करोगे उतना आपको फोमो होएगा, and ultimately you will not be at rest where you are. So the idea is to be at rest where you are. If you feel the need for mental stimulation, a good idea is to talk to your partner, talk to people who make you feel safe, who make you feel loved, and who make you feel accepted. This is a very good time to have those people in your surroundings who are very very conducive to your mental health. तीसरा, हमें इस टाइम पे हाउसहोल्ड चोर्स अवॉइड करने हैं. अच्छा, ये तब बोला जाता था जब ऑल द हाउस होल्ड चोर्स यूज टू बी वेरी फिजिकल एंड वेरी टैक्सिंग, ओके? तो जो पोछा है वो नीचे बैठ के लग रहा है, जो कपड़े हैं वो हाथ से धुल रहे हैं. सो द आइडिया इज़ टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ फिजिकल स्ट्रेनुअस एक्टिविटी. अब इफ़ इट्स जस्ट like you are switching on a machine and clothes are getting washed and somebody else can do the laundry and halka fulka aapne vacuuming kar li, that is okay. In fact, that is good for your aap chalte firte bhi rahoge, aap kriyasheel bhi rahoge, and you will kind of be in motion also, so that you will not completely feel like you're in one place. But any strenuous activity, any activity that gives you mental or physical strain is to be avoided at this time. हाउसवर्क के पीछे लॉजिक क्या था? अगेन यही था कि उस टाइम काम जो थे वो काफ़ी फिजिकल होते थे, एंड उस टाइम पे अगर आपने एग्जर्ट कर लिया, कपड़े आप धो रहे हो, देन जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, राइट, यू आर इन द कैटेगरी ऑफ अ बुजुर्ग, ऑफ अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, सो योर बॉडी विल बी एक्सट्रीमली टैक्स्ड, एंड उसको रिकवर होने में फिर उतना ही टाइम और उतना ही एफर्ट ज़्यादा लगेगा. So avoid doing any strenuous household chores. Next point is to sleep when the baby sleeps. अब इसका this is not straightforward at all, because ये नहीं हो पाता है, because when the baby is sleeping, that is also the time when you get a break, right, from the baby. So the idea is कि इस टाइम पे आप ऐसी कोई एक्टिविटीज़ करें जो कि आपके टाइम को, आपके फ्री टाइम को एक्सपैंड कर देती हैं rather than contract कर देती हैं. For example, you would have noticed that 15 minutes of watching a YouTube video or 15 minutes of watching TV, टाइम ऐसे निकल जाता है, वर्सेस अगर कोई आपको 15 मिनट बैठ के बस अपनी सांस पे फोकस करने के लिए बोल रहा है, राइट? सो एनी एक्टिविटी दैट इज़ एक्सपेंडिंग टाइम फॉर यू, अगर आप सिर्फ आप बैठे भी हुए हैं और अगर यू आर जस्ट वॉचिंग योर ब्रेथ, that will actually give you this impression of a lot of rest, because your nervous system has actually rested, your brain has actually rested. जबकि आपने उस टाइम पे अगर मीडिया कंज्यूम किया या कोई भी ऐसी चीज़ की, तो you will not feel rested, and then you will say that I have been resting and I have been trying to sleep but नींद नहीं आ रही, and I'm feeling very wired, I'm getting a lot of anxiety and I don't have time to myself. All that happens only because of the activities that we choose to do when the baby is sleeping. As an avid content consumer, it was very hard for me to sleep when the baby sleeps. So इस केस में जो बेस्ट चीज़ आप कर सकते हो वो एटलीस्ट अपने आप को ये बोल सकते हो कि इस टाइम पे आई एम जस्ट गोइंग टू रेस्ट, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज माई आईज एंड लाई डाउन. अगर नींद नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेल माई नर्वस सिस्टम टू completely relax, and this actually works. So you might think, okay, then what is it that I can do? Well, what you can do is bond with your baby. You don't have to know anything, you don't have to be the master of anything. आपने कोई बड़ी सारी किताबें नहीं पढ़ी होनी चाहिए. Even if you can just hold the baby and just sit,
you are doing a wonderful job. That is all you need to do at this point. बेबी को बस स्किन टू स्किन चाहिए और आपको भी, बिलीव यू मी, स्किन टू स्किन चाहिए. तो इफ़ नथिंग एल्स, इफ़ द बेबी कैन जस्ट बी इन योर लैप एंड यू कैन सिट विद द बेबी, you are doing 100% of whatever it is that you need to do at this time. Okay, so don't feel कि मैं तो कुछ कर नहीं रही हूँ, या let me give the baby to somebody else and let me kind of do the other chores, because this is the time when the baby really needs to fuse with your nervous system and you need to fuse with the nervous system of the baby as well. सो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉन्डिंग के लिए. उसके बाद फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता कि डिलीवरी सी सेक्शन के थ्रू हुई थी या वेजाइनल हुई थी. योर बॉन्डिंग विल बी वेरी विल बी ग्रेटली हेल्प्ड इफ़ यू डू स्किन टू स्किन एंड इफ़ यू डू अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद द बेबी. सो प्लीज़ डोंट गेट इन टू दिस प्रैक्टिस कि आई एम गोइंग टू गिव द बेबी टू समबडी एल्स बिकॉज दे नो हाउ टू लुक आफ्टर इट बेटर एंड आई डोंट. You are the mother and your nervous system is what the child needs right now more than anything else. So these are a few things that I wanted to cover in today's video. I hope this was helpful for you, and till the next time we meet, please take care and bye.